गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो आप जो है देखेंगे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन, और एग्जाम में हर साल आता है यहाँ से कुछ न कुछ क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है। वर्साटाइल नेचर को हम डिस्कस करने के लिए बता दें कि जैसे जितने भी आपके वर्ल्ड में मतलब जो भी कंपाउंड पाए जाते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक्स, उसमें जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं केवल कार्बन अकेले जो है लाखों कंपाउंड बनाता है। क्या? कार्बन अकेले लाखों कंपाउंड बनाता है, बाकी के अदर जो भी एलिमेंट है अपने वो कंपाउंड बनाते हैं। तो जितने भी कंपाउंड है सबसे ज़्यादा कंपाउंड अगर कोई एलिमेंट बनाता है तो कार्बन बनाता है। तो अब कार्बन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, क्या ऐसा नेचर है जिसकी वजह से कार्बन क्या करता है, लाखों कंपाउंड बनाता है इजीली रूप से। इस चीज को समझने के लिए आज की वीडियो में बने रहिए। वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन को जानिए। तो व्हाट इज द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन? अगर इसको हिंदी में बोले तो बड़ा कठिन वर्ड है। कार्बन की सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति, कार्बन की सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति। लेकिन कार्बन की सर्वोत्तोन्मुखी प्रवृत्ति आप जानेंगे कैसे? देखिए, हम आपको समझाएंगे ये होता क्या है कि किस तरीके से कार्बन ढेर सारे कंपाउंड को बनाता है। जो इसकी पहली प्रॉपर्टी है क्या है? कैटेनेशंस। क्या है? कैटेनेशंस। कैटेनेशंस। अब हम कैटेनेशंस को समझेंगे। कैटेनेशंस क्या होता है? कैटेनेशंस का मतलब होता है एक कार्बन जब दूसरे कार्बन या दूसरे अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसे हम कैटेनेशंस कहते हैं। क्या? कार्बन क्या करता है, जैसे कार्बन कार्बन के साथ, कार्बन कार्बन के साथ, और कार्बन जैसे सिलिकॉन के साथ, फास्फोरस के साथ, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो कार्बन की एक लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति है, एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है, ये जो नेचर है ये बोला जाता है कैटेनेशन ऑफ कार्बन। क्या बोला जाता है? कैटेनेशन ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन ढेर सारे लंबे चेन बनाते हैं और जो है श्रृंखला बनाते हैं, इस जो प्रवृत्ति होती है इसको क्या कहते हैं? कैटेनेशन। ये जो कैटेनेशन पावर है इसकी वजह से जो है कार्बन बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बनाता है और बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशंस, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज, यानी खुद के एटम से क्या करता है? लिंक करता है। जैसे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, सेल्फ लिंकिंग का मतलब होता है खुद के एटम से लिंक हो जाए, जुड़ जाए और क्या करे? एक लंबी सीरीज बनाए, लंबी श्रृंखला बनाए। ये चीज होती है कैटेनेशंस। कार्बन के अंदर एक नई प्रॉपर्टी पाई जाती, अलग प्रॉपर्टी पाई जाती है जो सभी एलिमेंट के पास नहीं होती है। उस प्रॉपर्टी का नाम है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब है एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या करे? लिंक करके एक लंबी श्रृंखला बनाए। क्या करें? एक लंबी श्रृंखला बनाए, एक लंबा सा जो है कार्बन कार्बन बॉन्डिंग बनाए। कार्बन के अलावा अगर कोई जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है तो वह सिलिकॉन रखता है। क्या? सिलिकॉन रखता है। सिलिकॉन मैक्सिमम 8 सिलिकॉन को एक साथ लेकर जो है एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बना सकता है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो व्हाट इज द कैटेनेशन? कैटेनेशन द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू सेल्फ लिंकिंग, अपने ही एटम से लिंक करना, एंड फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन कंपाउंड, लॉन्ग सीरीज कंपाउंड, एक लंबी सीरीज कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कैटेनेशन पावर। कैटेनेशन का मतलब होता है श्रृंखला बनाना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने एटम के साथ क्या करना? सेल्फ लिंकिंग करना, जुड़कर एक
प्रॉपर्टी क्या करना है, आपको कंपाउंड बनाना है। दूसरी चीज होती है कार्बन की जो वर्साटाइल नेचर आपको पढ़ना होता है, वो होता है आपको टेट्रावेलेंसी। क्या होती है? टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इसका वर्साटाइल नेचर है। दो ही नेचर आपको पढ़ना होता है टेट्रावेलेंसी। अब समझिए टेट्रावेलेंसी क्या होती है। टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कार्बन क्या है। कार्बन जो है 4 वैलेंसी है और कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। कार्बन केवल जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है और शेयरिंग के द्वारा कंपाउंड को बना सकता है। तो बेटा कार्बन की जो टेट्रावेलेंसी है यह एक इसका वर्साटाइल नेचर है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये कंपाउंड को बनाता है। तो टेट्रावेलेंसी का मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। जैसे अभी हमने क्या बनाया, स्ट्रक्चर्स, मेथेन का स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन ने 4 कोवैलेंट बांड बनाए। कितने? कोवैलेंट बांड बनाए। इसके अलावा कार्बन क्या है, 4 वैलेंसी का मतलब, टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है 4 वैलेंसी। क्या? 4 वैलेंसी। और इस वैलेंसी को कार्बन किससे किससे सेटिस्फाई कर सकता है, यानी कि कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, और यानी कि वह कार्बन किसके साथ बना सकता है। कार्बन अभी हमने बताया कि कार्बन किसी भी एटम के साथ जो है क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। जैसे कार्बन खुद के जो है एटम के साथ जो है लिंक कर सकता है, अपनी टेट्रावेलेंसी को यूज कर सकता है, अपनी 4 वैलेंसी कार्बन के साथ कंप्लीट कर सकता है। और कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन अपनी वैलेंसी नाइट्रोजन के साथ सेटिस्फाई कर सकता है। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बांड बनाया है तो एक ही बांड है तो सिंगल, 2 बांड है तो डबल, 3 बांड है तो ट्रिपल बांड बनाता है। और कार्बन जो है अपनी जो, इसके बाद एक वैलेंसी बची, एक वैलेंसी भी किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर सकता है। तो इस तरीके से टेट्रावेलेंसी का मतलब हुआ कि कार्बन की 4 वैलेंसी है। कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी। कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ बांड को बनाता है, ध्यान से समझिएगा, जितने नंबर ऑफ बांड को बनाता है वही एक प्रकार से उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। क्या होती है? वैलेंसी होती है। इसको हम कोवैलेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवैलेंसी भी बोलते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, किसी भी एटम के साथ क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकता है। ये कहलाती है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। क्या कहलाती है? टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन के पास 4 वैलेंसी। अगर आपके समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, तो बस इतना एक्सप्लेन करना, लिखना है, कार्बन हैव 4 वैलेंसी और कार्बन कैन सेटिस्फाई और वैलेंसी विथ द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और अदर एटम। और क्या, कार्बन अपनी वैलेंसी को किससे सेटिस्फाई कर सकता है? विथ कार्बन एटम, विथ अदर 4 कार्बन एटम्स से भी वो अपनी वैलेंसी को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। तो इतना ही था बस आपका वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन में जो समझना था, बस इतना था। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज द कैटेनेशन, व्हाट इज द टेट्रावेलेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन पर, बेल पर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।